किसानों की आमदनी को दोगुना करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। कई योजनाएं भी इसको लेकर चलाई जा रही हैं, लेकिन नाहन के गांव आमवाला में राहुल देव चौहान किसानों की आमदनी दोगुना करने को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। राहुल एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं और विदेशों समेत अपने देश में भी अलग अलग हिस्सों में कार्य कर चुके हैं। लेकिन कोरोना काल के पश्चात अब राहुल देव चौहान खेती के मामले में एक नई पहचान बना चुके हैं। अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए राहुल देव ने बताया कि सभी किसान वैज्ञानिक तरीके से आधुनिक खेती करके स्वरोजगार से जुड़ सके और अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन से भी अच्छी आमदनी कमा सके। इसलिए एक्सपीरियंस हब में रोजगार की संभावनाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये पूरे का पूरा एक एक्सपीरियंस हब क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे लोग जो होते हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन होती है, आप फैक्ट्री में जाके काम करना शुरू कर देते हैं, तो हम एक ऐसा मॉडल तैयार करना चाहते हैं जिसमें लोगों को लगे कि अगर आपके पास कम ज़मीन भी है तब भी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पैसा नहीं कमा सकते हो। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं और जितनी एडवांसमेंट्स होती हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप उनका यूज़ करके किस तरह से अपनी जो है जीविका आराम से आप कमा सकते हैं। तो हमारे पास हमने यहाँ पर क्या करने की कोशिश की है, इसको हम एग्रो टूरिज़्म की तरह से डेवलप कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, हमारे पास लोग बाहर से आएंगे और मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ये एक एक्सपीरियंस हब की तरह से इसको बनाना है। तो किताबों में बच्चे पढ़ते हैं कि आपके पास न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्रूनिंग क्या होती है, पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शहर में नहीं मिल पाता। शहर क्या, गांव में भी नहीं मिल पाता है। अगर आप किसी एक वयस्क से भी पूछोगे, उन्हें भी नहीं पता होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली कैसे करनी है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि आपके पास यहाँ पर प्लांटेशन है, हमारे पास अपना फ्लोरिकल्चर का काम चला हुआ है। बच्चे आएँ या बड़े आएँ, उनको पता लगेगा सीड जर्मिनेशन कैसे होती है, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मौसम का उसमें क्या सिग्निफिकेंस होता है, फिर अलॉन्ग विद द टाइम आप उनको ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। फिर उसके लिए जब न्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं, इसमें आपके पास वर्मी कंपोस्ट का क्या योगदान होता है ना, गोबर की जो खाद है उसका कैसे होता है। फिर आप धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक फार्मिंग में कैसे चले जा सकते हो। तो इसमें जितना हमने यहाँ पर डेवलप किया, अगर कोई बाहर से अगर आता है तो आपको गांव से बाहर जाके कुछ चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास हर तरह की सब्जियां यहीं हैं, आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स यहीं पर ही निकल के आ रहे हैं, आपके पास दाल चावल हर चीज़ यहीं है। तो आप सुबह यहाँ उठो, बिल्कुल फ्रेश आपके पास एयर है, हर चीज़ें आप खुद जाओ खेत में से निकालो, उनको सफाई करो, उनको अपने आप को करो। तो वो सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस। आप यहाँ पर आओ, 2 दिन के लिए आओगे, हर चीज़ आप खुद करके देखोगे और जाते हुए यहाँ से, क्योंकि हमारे पास प्लांटेशन भी है, बच्चों के लिए बुक्स भी हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप आओगे, वो सारी की सारी लेके जाओगे और फ्यूचर में अगर आपको मान लो किसी तरह की गाइडेंस भी चाहिए तो आप फ़ोन के ऊपर आके कांटेक्ट कर सकते हो। आपको चाहिए मान लो वर्मी कंपोस्ट चाहिए, कुछ बीज चाहिए, आप डायरेक्टली हमें ऑर्डर कर सकते हो, हम यहाँ से कुरियर भी उस चीज़ को करवा सकते हैं। सो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एक अच्छा सा एक एक्सपीरियंस जो एक गाँव का मिलना चाहिए वो देने का है हमारा। तो कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जहां उनको आप स्किल प्रोवाइड करो। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर मेरे पास 7 परिवार हैं, उनको सिखाया जा रहा है। अब उनको यहाँ पर नर्सरी कैसे की जाती है, फ्लोरिकल्चर का कैसे किया जाता है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। धीरे धीरे अभी हमारा है कि अगले 3 साल में करीबन 30 फैमिलीज़ तक को इसके अंदर इन्वॉल्व करना है और 5 साल में करीबन 50 फैमिलीज़। तो इसमें एक और चीज़ होगी, जैसे रॉ प्रोडक्ट है वो हमारा अपने पास तैयार होगा। हमने यहाँ पर बैम्बू की फसल भी अभी शुरू की है। रॉ प्रोडक्ट आपके पास है, आप यहाँ से डायरेक्ट गाँव में जो महिलाएँ हैं या दूसरे बुजुर्ग हैं जो बाहर जाके काम नहीं कर सकते हैं, रॉ प्रोडक्ट आपका उनके पास चला जाएगा, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो हम अपने यहाँ लेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना कुछ सेलिंग का कोई ना कोई तरीका निकालेंगे ताकि इस बिजनेस को प्रमोट किया जाए, इस एंटायर कल्चर को भी प्रमोट किया जाए। पंचायत प्रधान संदीपक तोमर ने बताया कि राहुल देव के प्रयास रंग ला रहे हैं और उनका एग्रो टूरिज्म किसानों का मनोबल भी बढ़ा रहा है। काफी संख्या में किसान इस कार्य की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। राहुल देव सिंह चौहान जो कि पेशे से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं और लगभग पिछले 20-25 साल से अपनी जॉब कर रहे हैं, विदेश में भी जॉब कर चुके हैं और बहुत सारा समय इन्होंने जो है अपना प्रोफेशनली बेंगलोर में अपनी नौकरी में बिताया है। तो जब कोरोना काल में ये पंचायत में आए और अपने गांव में आए, इन्हें कोरोना काल में घर में रहने का अवसर मिला। लगभग 1 साल की मेहनत में इन्होंने जो अपनी ज़मीन को डेवलप किया है, पूरी ज़मीन को डेवलप किया है, जगह जगह पे इन्होंने प्लांटेशंस की है, अच्छे रास्ते बनाए हैं, पूरी ज़मीन को लाइटिंग के साथ अच्छे ढंग से सजाया है। और आज आकर के आप यहाँ पे देखते हैं तो बहुत सुंदर प्लांटेशन, फ्लोरिकल्चर, गेंदा इन्होंने लगाया है और अच्छे प्लांट्स जो मतलब हमें शहरों की नर्सरियों में मिलते हैं और बहुत सारे पैसे हम लगा करके उनको खरीदते हैं, तो वो खुद इन्होंने मदर प्लांट्स लगा करके और आगे जो उसकी
क्रॉप्स लगाई है। बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पे छोटे से गांव में इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है और इनका जो मोटिव समझ आ रहा है इनसे बातचीत करने पे लगता है। मैं अब फिर से इनसे कह रहा कि आप भाई साहब क्या इसको प्रोफेशनली करना चाहते हो, तो ये इनका एक मकसद है कि प्रोफेशन के साथ साथ हमारे गाँव के जो बेरोजगार लोग हैं, महिलाएँ हैं, उनको इससे जोड़ा जाए और लगभग 7 से 10 परिवारों को अभी भी यहाँ पे काम दे करके रोजगार दे रहे हैं। इसी तरह फ्लोरिकल्चर का जो इनका प्रोजेक्ट है उससे भी लोगों को जोड़ा जाएगा और तो नेचुरली है जो जहाँ हमारी पंचायत को एक अच्छा बेस मिलेगा, पंचायत का नाम होगा, तो हमारे जो आसपास के बेरोजगार महिलाएं हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको रोजगार के साधन भी यहाँ पे उपलब्ध होंगे। बहुत अच्छी सोच और एक बहुत बड़ी उपलब्धि। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।